बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे वादा किया था, एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। तो दिस इज आफ्टर क्लास पावर्ड बाय मैथमेटिक। आई एम अखिलेश कुमार शर्मा। करते हैं स्टार्ट। चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लास 12। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। क्लियर है? मैं थोड़ा सा फिगर से आपको दिखाऊं कि कैसे चीजें वर्कआउट कर रही हैं। ये सपोज दैट ये कोई भी लाइन है एल, ये कोई भी लाइन है एल, और ये लाइन किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है, ठीक है, और किसी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। तो आपको दो चीजें दिया होगा, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स, और जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वाला वेक्टर। मान लेते हैं जिस पॉइंट से पास कर रहा है इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, और इसके ऊपर एक रैंडम सा पॉइंट ले लिया मैंने जिसका पोजीशन वेक्टर है सपोज दैट आर वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है? मुझे इक्वेशन ऑफ एल निकालना है। दिया हुआ दो चीज है, पॉइंट ए एंड बी वेक्टर। ए का कोऑर्डिनेट भी मान लेते हैं। सपोज ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 एंड z1, और पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x y एंड z। फाइन। और बी वेक्टर के डीआर आपको गिवन है ए बी एंड सी। ये चीजें मैंने कुछ कार्टेशियन में डिनोट किया है। ठीक है? सबसे पहली बात आपको यहां पे जानना होगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। बेटा, वेक्टर इक्वेशन जो होता है एल का, उसका इक्वेशन ऐसे दिया जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब आपको वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, ए वेक्टर चाहिए और बी वेक्टर चाहिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि होता क्या है, ए वेक्टर होता है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर होता है जिसके पैरेलल है वो वाला वेक्टर। ठीक है? नेक्स्ट आपको यहां पे पढ़ना है कार्टेशियन इक्वेशन लाइन एल का क्या होगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अगर कार्टेशियन इक्वेशन मुझे निकालना हो तो उसका इक्वेशन ये होता है बेटा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। सो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, x1 बाई वन जेड वन एंड ए बी सी। x1 बाई वन जेड वन का मतलब जिस पॉइंट से लाइन हमारी पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट। फाइन। ए बी सी का मतलब जिसके पैरेलल है उसके डी। ये दो कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए लाइन के बारे में। पहला टॉपिक आपने डिस्कस किया, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है? क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 2k cap। बेहतरीन सा तरीका है इसका। आपको बस ये समझना है कि जब आप वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो ये वेक्टर चाहिए होगा और दूसरा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। लाइन हमारा 1 2 एंड 3 से पास कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? बी वेक्टर क्या होगा, जिसके पैरेलल है वो वाला वेक्टर। पैरेलल है बेटा इसके, तो वो आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। जब आपके पास ए और बी वेक्टर आ चुके हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहां से ये बन जाता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर की जस्ट आप वैल्यू डाल दीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू डाल दीजिए, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपका आ गया है रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। यही अगर मुझे निकालना हो कार्टेशियन इक्वेशन, पहले मैं अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या। मुझे चाहिए बेटा x1 y1 एंड z1, और मुझे चाहिए ए बी सी। x1 बाई वन जेड वन क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, दैट इज 1 2 एंड 3। एबीसी क्या होता है, जिसके पैरेलल है उसके डी आर। इस वेक्टर के डी आर क्या हो जाएंगे हमारे, 3 2 एंड माइनस 2। दोनों चीज आ गई हैं। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा, डाल दो फॉर्मूले में, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, this is equal to z minus z1 upon c. Now put all the values. You got x minus x1 is 1,
अपॉन ए इज 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये था इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन, काफी आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो एक सवाल और लेते हैं इसको, ऑलवेज फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो अगेन बेटा, अगर मैं इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल रहा हूं तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगे। सबसे पहली बात ए वेक्टर, यानी जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फिर मुझे चाहिए होगा बी वेक्टर जिसके पैरेलल है, यहाँ पे जिसके डायरेक्शन में, बोथ आर सेम थिंग। तो बी वेक्टर हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, सो दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सो ये आपका आ गया है बेटा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अब फिर से मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो दो चीजें मुझे चाहिए होंगी। सबसे पहली बात x1 y1 z1, यानी जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दैट इज नथिंग बट 2 माइनस 1 एंड 4, राइट। फिर मुझे चाहिए होगा ABC, यानी जिसके डायरेक्शन में है, जिसके पैरेलल है उसके dr विच इज नथिंग बट 1 2 एंड माइनस 1। सो निकाल लीजिए अब रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन ए दिस इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी दिस इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये आपका आ गया है बेटा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। एक सवाल और लेते हैं इसको, रवेश। सो क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस 2 4 एंड माइनस 5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। अगेन, अगर मुझे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, सबसे पहले मैं वेक्टर इक्वेशन निकालता हूं। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए बेटा मुझे दो चीज चाहिए। सबसे पहले ए वेक्टर, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज नथिंग बट माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, करेक्ट है, ऐसा कुछ हो गया। देन चाहिए मुझे बी वेक्टर, जिसके पैरेलल है उसके dr का वेक्टर। बेटा पैरेलल इस लाइन के हैं, क्लियर है, तो इसके dr आप 3 5 और 6 कह सकते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, राइट। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर को मैं कह सकता हूं माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। सो बेटा ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आ गया है जिस लाइन की मुझे निकालनी है। देन मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है बेटा। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें मुझे चाहिए, x1 y1 z1 चाहिए, विच इज जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस 2 4 एंड माइनस 5। देन मुझे चाहिए ABC, तो जिसके पैरेलल है उसके dr क्या हो गया बेटा 3 5 एंड 6, तो ABC की वैल्यू हो गई 3 5 6। सो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आपका हो जाता है x माइनस x1 अपॉन ए दिस इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी दिस इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो इस तरह से आपने उस लाइन की रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लिया है, ऑलराइट, ठीक है। सो एक सवाल और ऐसे 1 मार्क क्वेश्चंस में इसके ऊपर वेस्ट आता है, वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं आपसे। जैसे क्वेश्चन है कि राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एक लाइन दिया हुआ है, आपको उसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो बेटा बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर किसी भी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो आप सोच लीजिए कि आपको दो चीज चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पास किस पॉइंट से कर रहा है बेटा 5। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो ये लाइन हमारी पास कर रही है 5 माइनस 4 और 6 से। तो ए वेक्टर आपका हो गया 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर हो जाता है कि उसके dr का वेक्टर, जिसके पैरेलल है उसके dr का वेक्टर। सो बेटा उसके जिसके पैरेलल है उसके dr को आप 372 कह सकते हो, क्लियर है। सो बी वेक्टर इज नथिंग बट 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। सो ए और बी वेक्टर आ गया हमारे पास। सो रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ये आपको मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर विच इज नथिंग बट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू हो गई 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की जगह पे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। सो बेटा ऐसे सवाल अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे कि कोई भी लाइन आपको वेक्टर इक्वेशन में दिया हुआ है कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, या कोई भी लाइन आपको कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ है और उसको वेक्टर इक्वेशन में आप कन्वर्ट कीजिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो पहले मैं आपको थोड़ी फिगर समझाऊं चीजें कैसे वर्कआउट कर रही हैं। सपोज ये कोई भी लाइन है जो लाइन दो पॉइंट ए और बी से पास कर रहा है। सो जिन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रहा होगा बेटा वो दोनों पॉइंट आपको गिवन होंगे। ठीक है, क्लियर है। सो अगर ये दोनों पॉइंट मुझे दिया हुआ है जिसके पोजीशन वेक्टर है, सपोज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर हो गया हमारा पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और बी वेक्टर हो गया हमारा दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। सो और एक पॉइंट मैंने पी ले लिया जो इसके ऊपर हमेशा पी इज ऑलवेज रैंडम पॉइंट, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और इसके कोऑर्डिनेट सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन जेड वन एंड बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। सो ए और बी अगर दो पॉइंट पता है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो बेटा उसका वेक्टर इक्वेशन जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब जब आप वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब जिन दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। फाइन। और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है बेटा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। फाइन। सो ये होता है कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला। सो अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, एक्स वन बाई वन जेड वन एंड एक्स टू बाई टू जेड टू, यानी कि जिन दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। सो एक सवाल ले लेते हैं इसको रिवेज हम। हमसे कहा जा रहा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट थ्री माइनस टू माइनस फाइव एंड थ्री माइनस टू एंड सिक्स। फाइन। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, पहले मैं निकालता हूं वेक्टर इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर हो गया पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर हो जाएगा दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज, डाल दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला था हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो इट बिकम्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह पे मिल जाएगा बेटा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ऑलराइट, तो जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं इसकी वैल्यू को हम। तो मुझे मिल जाएगा आर वेक्टर इज नथिंग बट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, माइनस करेंगे बेटा तो 3i कैप कैंसिल्ड आउट, 2j कैप कैंसिल्ड आउट, आपको सिंपली मिलेगा 11 टाइम्स ऑफ k कैप। तो ये आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन आ गया है ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। एंड सपोज आपको निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। सो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक्स वन बाई वन जेड वन जो कि पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है विच इज 3 माइनस टू एंड माइनस 5। देन आपको चाहिए एक्स टू वाई टू एंड जेड टू जो कि होता है दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट विच इज 3 माइनस टू एंड 6। सो डाल दीजिए बेटा फॉर्मूले में। सो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन वुड बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, this is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 and this is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 which is nothing but x minus 3 upon 0 is equal to y plus 2 by plus 2 upon 0, this is equal to z plus 5 upon 11. So this is the required Cartesian equation of the line that passes through these two given points. All right.
तो बेटा यहाँ पे एक आपको एक चीज जानना होगा कि कभी भी अगर आपसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेगा तो याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म यही माना जाएगा, ठीक है। सो ये दो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन इन द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ऑलराइट। सो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। हमें दो लाइन L1 और L2 दिया हुआ है। L1 का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और दूसरे लाइन L2 का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। और मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका मॉडुलस। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको जानना है कि कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हो गए, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गए बेटा, तो थीटा क्या हो गया 90, थीटा इज 90। और आपको पता है कॉस 90 जीरो हो जाता है, कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा रूप ले लेता है, जीरो इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको कुछ ऐसा मिलता है बेटा, B1 डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा कभी भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो मैं बोलूंगा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारा कि कार्टेशियन फॉर्म, किसी भी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। सो अगर लाइन मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, L1 और L2 दो लाइंस हैं, कार्टेशियन फॉर्म है इसका, और एंगल सपोज थीटा है। सो बेटा इसका एंगल इस फॉर्मूले से दिया जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ऑल राइट, और इसका मॉडुलस। तो ये होता है अगर दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां से भी आपको वो चीज निकलता है। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हो गए, मतलब थीटा 90 हो गया बेटा, कॉस 90 जीरो, यानी सिंपली आपको मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला यूज किया करूंगा। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर तो मैं कहूंगा उनके डीआरस का प्रोडक्ट का सम क्या है, जीरो है। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आई विल से दैट कि उनके डीआरस के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, जीरो। दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए यहां पे स्क्यू लाइंस क्या होती है। सो ऐसी दो लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। फाइन, ऐसी दो लाइंस जो कि ना तो पैरेलल हो ना कभी इंटरसेक्ट करे, क्लियर है, उन्हीं ऐसे दो लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सपोज दो लाइन दिया हुआ बेटा, L1 और L2 दो लाइंस हैं। सपोज L1 का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और L2 का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d। तो बेटा इस डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, आप निकाल लीजिए, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालिए आप इन दोनों का डॉट, और डिवाइड बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, एंड सेकेंड लाइन आपको दिया हुआ है। पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, तो आपको A1 वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है बेटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वैसे ही आपको B1 वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है, B1 वेक्टर की वैल्यू आपको मिल जाती है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ऑल राइट, सिमिलरली अगर आप सेकंड लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो आपको A2 वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और आपको B2 वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ऑल राइट, सो सारी वैल्यूज आपने लिख दिया। अब आपको निकालना है b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस। ठीक है, b1 क्रॉस b2 आप निकाल लेंगे, आपको निकालना आता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 -3 2 एंड 2 3 1। ऑल राइट, फाइन। तो b1 क्रॉस b2 अगर मैं निकालता हूं सबसे पहले, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा आई कैप इंटू -9 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाई 9, विच इज नथिंग बट -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। ऑल राइट, अब मैं निकालता हूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी कि a2 में से a1 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ऑल राइट, हमने a2 माइनस a1 निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं। सो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा, -9 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 9 × 3। ऑल राइट, विच इज नथिंग बट 9 आपको मिल जाता है। ठीक है, अब मैं साथ में ये भी निकाल लेता हूं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, ये b1 क्रॉस b2 ये वाला वेक्टर है, निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। सो दिस इज 81 प्लस 9 प्लस 81। ऑल राइट, तो ये मिल जाता है मुझे 171। यू गॉट 171। ऑल राइट, अब सिंपली आप फॉर्मूले में डाल दीजिए। डी का फॉर्मूला क्या था बेटा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। सो ऊपर वाले की वैल्यू तो हमारी 9 आ गई है जो आपने निकाला है, और नीचे की वैल्यू आ गया आपका √171 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। ऑल राइट, तो लाइन का एक टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल हो तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। सो सपोज एक लाइन L1 दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एंड वैसे ही L2 दिया हुआ है। बेटा कभी भी अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों के बी वेक्टर बराबर होंगे। ऑल राइट, और इसके डिस्टेंस का डी का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल लेते हैं इसको बेस्ड, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अगर आप इन दो लाइंस को देखें तो आपको a1 वेक्टर की वैल्यू क्या मिलती है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ऑल राइट, आपको a2 वेक्टर की वैल्यू मिलती है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ऑल राइट, और आपको b वेक्टर की वैल्यू क्या मिलती है, 2i कैप प्लस 3j कैप। आपने सारी वैल्यूज निकाल लिया, क्लियर है। देन आप जस्ट आप फॉर्मूले में डाल दीजिए, विच वॉज द फॉर्मूला, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जस्ट आप सारी वैल्यू जिस फॉर्मूले में डालिए एंड यू विल गेट द आंसर। ऑल राइट, सो ये हमने लाइन के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं प्लेन, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेन। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है प्लेन, प्लेन इन स्पेस। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है बेटा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर से समझाऊं, तो सपोज दैट मान लीजिए ये कोई भी प्लेन है, इस तरीके से ये कोई भी प्लेन है, और इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ है। इस प्लेन का ओरिजिन से आपको डिस्टेंस डी दिया हुआ है, और इस प्लेन का आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है। ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन होता है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो ये होता है बेटा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप होता है यहाँ पे, यू मस्ट बी क्लियर। ठीक है, सो एन वेक्टर अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं एन कैप निकाल सकता हूं। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जहां पे एल एम एन जो है ना बेटा, वो आपके नॉर्मल के डीसीज हैं। नॉर्मल के डीसीज हैं आपके एल एम एन, और डी हो गया उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो एक सवाल लेते हैं इसको बेस्ड, जैसे कि एक सवाल दिख रहा है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन
एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो मैं सबसे पहले बेटा इसका मैं वेक्टर इक्वेशन निकालता हूं। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एन वेक्टर यानी कि एन कैप एंड डी। तो आपको एन वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो आप यहां से एन कैप निकाल सकते हैं। एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो विच इज नथिंग बट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, √70। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा, सो दैट वुड बी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। नाउ डाल दो वैल्यूज। तो दिस इज आर वेक्टर डॉट एन कैप की जगह पे 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन √70 इज इक्वल टू डी इज व्हाट, डी इज 7। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल लिया। सपोज वी नीड टू फाइंड आउट कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन आपका हो जाएगा बेटा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। सो एल एम एन की वैल्यू क्या हो गया, एल एम एन होता है हमारे नॉर्मल के डीसीज, नॉर्मल वेक्टर तो ये रहा, तो इसके डीसीज क्या हो जाएंगे, 3/√70, 5/√70 एंड माइनस 6/√70। अब डाल दो आप फॉर्मूले में। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आपको मिल जाता है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। नाउ पुट द वैल्यूज, एल की जगह पे 3/√70, एक्स प्लस एम की जगह पे 5/√70 वाई प्लस एन की जगह पे माइनस 6/√70 जेड, और दिस इज इक्वल टू डी, डी इज नथिंग बट 7। तो इस तरीके से आपने उस इक्वेशन का, उस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया जो किसी दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेन। तो सेकंड टाइप की बात करते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। तो मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझाऊं। ये जो प्लेन है हमारी, वो किसी दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट ए से मेरी प्लेन पास कर रही है। ठीक है, और तो आपको पॉइंट ए दिया रहेगा और इसका नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा एन वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो मान लेते हैं जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल ए वेक्टर है। क्लियर है, और कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। ठीक है, और एन वेक्टर के जो डी आर है बेटा, एन वेक्टर के डी आर है हमारे ए बी और सी। क्लियर है। सो वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो वेक्टर इक्वेशन जो होता है ऐसे प्लेन का, उसका इक्वेशन हम ऐसे देते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, ए वेक्टर और एन वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और एन वेक्टर क्या होगा हमारा, जिसके वो नॉर्मल है वो वाला वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूंगा तो कार्टेशियन इक्वेशन इसका हो जाएगा बेटा ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। सो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, x1 y1 z1 एंड abc। x1 y1 z1 क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, और abc क्या होता है, जो उसका नॉर्मल वेक्टर है उसके drs। ऑल राइट, सो एक सवाल लेते हैं इसको और बेस्ड। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 1 0 minus 2 and normal to the vector I cap plus j cap minus k cap। सो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो बेटा वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, ए वेक्टर एंड एन वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आई कैप माइनस 2 के कैप। और एन वेक्टर क्या होता है, जिसके जो उसके नॉर्मल है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सो ए और एन वेक्टर आ गया बेटा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आपको मिल जाता है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यूज, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह पे आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट एन वेक्टर की जगह पे क्या हो जाएगा, एन वेक्टर की जगह पे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, एंड सपोज मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। सो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे दो चीज चाहिए,
एक तो चाहिए मुझे x1 y1 एंड z1, ठीक है, जो कि होता है जिस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 1 0 एंड -2, ठीक है। देन मुझे चाहिए एबीसी। एबीसी क्या होता है, उसके नॉर्मल के डी आर्स। नॉर्मल के डी आर्स क्या होंगे बेटा, 1 1 एंड -1, 1 1 एंड -1। सो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आपको मिल जाता है इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 plus c into z minus z1. This is equal to 0. So this is nothing but x minus 1 plus y minus z minus 2 equal to 0. So you got x plus y minus z minus 3 equal to 0. So इस तरीके से आपने उस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया जो प्लेन दिए हुए पॉइंट से पास कर रही थी और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर थी। क्लियर है? तो आई बिलीव इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ऑलराइट। जैसे कि मैं आपको रफली दिखाता हूं फिगर से, ये कोई प्लेन है हमारी और ये प्लेन किसी तीन पॉइंट से पास कर रही है, ए बी एंड सी। दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसका जो इक्वेशन होता है बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो देने का तरीका ये होता है एक्स माइनस x1, ठीक है, दिस इज y माइनस y1, दिस इज z माइनस z1। इसके नीचे आप लिखोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसके बाद x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ऑलराइट। और ये जो x1 y1 z1, x2 y2 z2 वगैरह है बेटा, वो क्या हो गया, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मैं कहूंगा x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं कहूंगा x2 y2 z2, और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं क्या कहूंगा, x3 y3 एंड z3। तो एक सवाल लेते हैं इसको, बेस्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स, ऑलराइट। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, सेकंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2 z2 एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3 y3 एंड z3। तो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, डाल दीजिए जस्ट फॉर्मूले में। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1 इज 0, लीव इट। then x2 minus x1, that is what, 0, y2 minus y1, that is 1, and z2 minus z1, that is 1. Then x3 minus x1, that is minus 3, y3 minus y1, that is 1, and z3 minus z1, that is minus 1। एंड इसके डिटर्मिनेंट को आप जीरो से इक्वेट कर दो, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो जाता है आपका, ओपन कर दीजिए इसको, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 plus z multiplied by 3. All right, this is equal to 0. So you got minus 2x plus 2 minus 3y plus 3 or plus 3z. This equal to 0. So you got minus 2x minus 3y plus 3z and plus 5 equal to 0. तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने माइनस निकाल के राइट साइड भेज दिया है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ऑलराइट, परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको जानना होगा बेटा, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। किसी भी प्लेन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर में हमेशा जनरल फॉर्म होता है बेटा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। और अगर मैं कार्टेशियन की बात करूंगा, तो कार्टेशियन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। याद रखिएगा इस इक्वेशन में जो ए बी सी होता है, ए बी सी वुड बी डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स होते हैं बेटा यहाँ पे एबीसी, मतलब एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होगा वो इसके नॉर्मल के डी आर्स होंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें जानना है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। मतलब कोई भी प्लेन अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है, तो उसका इक्वेशन लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट उसका स्मॉल ए है, यानी ए 0 0 से पास करेगा। बाई इंटरसेप्ट सपोज स्मॉल बी है, तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0 b 0।
एंड सपोज जेड कोऑर्डिनेट उसका स्मॉल सी है, तो दिस इज 0 0 एंड सी। ऑलराइट, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो होता है बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वुड बी x upon x intercept that is small a plus y upon y intercept that is small b plus z upon z intercept that is small c, this is equal to 1. This is the required equation of the plane. एक आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, जैसे आपसे कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग x y and z intercept, x y and z intercept as 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे बेटा? इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस बाई अपॉन बाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो इसको तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, ये 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी भी पॉइंट का आप डिस्टेंस किसी प्लेन से कैसे निकालेंगे, राइट? जैसे कोई प्लेन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, और इस डिस्टेंस को हम बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं बेटा, जिसको डी। तो डी का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट आप ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, इसको आप इस प्लेन के इक्वेशन के LHS में डाल दीजिए एक्स वाई जेड की जगह पे। तो आपको मिलेगा a इंटू एक्स की जगह पे x1 प्लस b इंटू वाई की जगह पे y1 प्लस c इंटू जेड की जगह पे z1 प्लस d डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बेस्ड। सपोज एक प्लेन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है माइनस 6 0 0। इस पॉइंट से मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है d। तो बेटा क्या हो जाएगा, जस्ट आप प्लेन के एलएचएस में एक्स वाई जेड के बदले वो पॉइंट डाल दो। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे -6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 प्लस 6 इंटू जेड की जगह पे 0 एंड -2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस। व्हाट एग्जैक्टली गॉट? -14/7, -14/7, which is nothing but -2, and being modulus it would be positive, so the answer is 2 units. So इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी प्लेन से निकाल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो पहले वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। सपोज हमें दो प्लेन दिया हुआ है, पहला प्लेन P1 है जिसका इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, और दूसरा प्लेन P2 कह दिया मैंने जिसका इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, और इसके बीच में एंगल सपोज थीटा है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अच्छा, इनकेस आपको एक पता होना चाहिए एक चीज, इनकेस अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो गए बेटा, अगर P1 और P2 परपेंडिकुलर है, तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको थीटा 90 कॉस 90 0, तो कंडीशन बन जाता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो नेक्स्ट इसी का आते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। तो अगर दो प्लेन आपको दिया हुआ है P1 और P2 और इसके बीच में एंगल है थीटा, क्लियर है? सो अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो उसके बीच का एंगल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का मॉडुलस। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है अगर दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो। यहीं पे भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आ जाती है बेटा, कि अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तब क्या हो जाएगा, तो उस केस में बेटा थीटा 90। तो इक्वेशन ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको कंडीशन इसकी, कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर तो याद रखिएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने जनरेट हो रहा है कि इफ एनी टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके नॉर्मल के drs का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। ऑल राइट, सो बच्चों दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगले वीडियो में आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।